पृथ्वी जल तेज वायु आकाश वेदादि पूर्वज पितर देवता सबका तर्पण होता है ना, सबको तृप्ति प्रदान करते हैं। आधिदैविक दृष्टि से सब चेतन क्या हमारे यहाँ परमात्मा सच्चिदानंद है या नहीं? वही माया शक्ति के योग से जगत बनते भी हैं, जगत बनाते भी हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उनके अभिव्यंजक संस्थान, इनकी अपेक्षा करण में चेतना उद्दीप्त है, क्योंकि विषय ग्राह्य है, करण ग्राहक है। लेकिन ग्राहक होने पर भी उसमें चेतना इतनी उद्बुद्ध नहीं है कि नीचे से विचार करने पर उसको चेतन कह सकें। अधिदैव को भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में प्रथम चेतन माना है। अधिदैव से उत्कृष्ट जीव है, उसमें चेतना का अधिक विस्तार है, क्योंकि जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप देवता बनता है, ये सिद्धांत है। जीव अंतःकरणोपाधिक है, मायोपाधिक है, भगवान अविद्योपाधिक है, भगवान मायोपाधिक है, भगवान का अधिक महत्व है। तो आपने जो कहा तर्पण का अर्थ है भावना, मंत्र, विधि और संबंध। तर्पण का अर्थ क्या हुआ? भावना के द्वारा, मंत्र के द्वारा, विधि के द्वारा, संबंध के द्वारा हम जो भी हैं पृथ्वी जल तेज वायु अधिदैव की दृष्टि से देवता पितर और स्थावर जंगम प्राणी, इन सब को तृप्त करते हैं। भाव राज्य की दृष्टि से हम सबको तृप्त करते हैं और वो तर्पण उनको तृप्ति की प्राप्ति भी होती। कम से कम हमारा हृदय तो शुद्ध होता है ना। हमारा जीवन केवल अपने पोषण के लिए नहीं, सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है। जिनको हम तृप्त करते हैं उनसे हम तृप्त भी होते हैं। एक बार मैं दिल्ली में था, विद्यार्थी जीवन की बात है। संध्या वंदन करता था, 1000 गायत्री का जप रोज करता था। बड़े भाई ने पूछ दिया, संध्या करते हो? मेरे मन में एक भावना थी, कभी डांट नहीं पड़ी, डांटने योग्य व्यवहार ही नहीं था। अब बच्चे तो डांट पाते हैं, लेकिन मान लीजिए 7 साल के होंगे तब से कभी डांट नहीं पड़ी थी। एक बार बड़े भाई डांट देते तो अच्छा था, झूठ बोलता नहीं था। तो मैंने कह दिया कि सूर्य क्या मेरे जल के बिना प्यासे रह जाएंगे? अच्छा, दिल्ली का पानी लग गया, अरे नास्तिक कहीं का। सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर, सविता गोभी रसम भूंगते। सूर्य भगवान अपनी रश्मियों के द्वारा जलाशय के जल को लेते हैं, शुद्ध पर्याप्त मधुर बना करके बरसा देते हैं। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए सूर्य भगवान को जल दिया कर, वो तुम्हारे जल के बिना प्यासे मर जाएंगे, इस नास्तिकता का परिचय मत दे। तो हमने कहा, मैं तो 2 बार स्नान करता हूँ, 2 बार संध्या करता हूँ, 1000 गायत्री मंत्र जपता हूँ, फिर हमसे डांट खाने की तुम्हारी क्यों इच्छा हुई? हमने कहा, इच्छा थी कि एक बार घर वाले डांट देते तो अच्छा रहता, इसलिए मैं 1000 गायत्री। तो हमने कहा तर्पण के द्वारा सबको तृप्त करते हैं, तो वो तृप्ति हमको प्राप्त हो जाती। क्या हम सबको तृप्त करते हैं तो सबके द्वारा हमको तृप्ति प्राप्त होती है। हमारे जीवन में वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव उद्रिक्त होता है। और सचमुच में वो तर्पण उन सबको गुप्त या प्रकट, मत्स्य पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ, किसी के पितर देह त्याग के बाद पिता पितामह ये सब मान लीजिए शेर हो गए हों, व्याघ्र हो गए हों, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण किया जाए, उनके उचित आहार बन करके वो तर्पण की श्राद्ध की सामग्री, पिंडोदक की सामग्री उनको प्राप्त होती। क्या जिस योनि में पितर चले गए उस योनि का आहार बन करके श्राद्ध तर्पण की सामग्री उनको प्राप्त होती है। उदाहरण देता हूँ, यज्ञ करते हुए देखा होगा आपने, यज्ञ में जो सामग्री है हमको दे दें, थाल में परोस दें, चंदन के टुकड़े और तिल जौ, थोड़े घी भी डाल दें
पाएंगे। तो प्रश्न उठता है देवता तो कौन होते हैं? अमृत का घ्राण करते हैं क्या? देवता के लिए क्या लिखा हुआ है? घ्राण भक्ष। देवता होते घ्राण भक्ष। आघ्राण के द्वारा ही उनको तृप्ति हो जाती है। उनका शरीर इतना दिव्य होता है, उनको हलवा पूरी आदि हम लोगों की तरह खाने की आवश्यकता नहीं होती। देवताओं का नाम है घ्राण भक्ष। तो जो सामग्री, हवनीय सामग्री हम डालते हैं, विधि, भावना, मंत्र और संबंध के बल पर वो सामग्री देवताओं का आहार बन के पहुँच जाती है। ये विधा है। यहाँ के रुपये एक्सचेंज पद्धति के अनुसार डॉलर के रूप में कन्वर्ट होकर अमेरिका में पहुँच सकते या नहीं, ये सब मत्स्य पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ। बृहद विज्ञान। और कोई प्रश्न?